आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब आया है, जो संशोधित फैसला है, उसका मतलब समझिए। आवारा कुत्ते जो सड़कों से पकड़े गए थे, उन्हें स्टरलाइज करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद दोबारा उसी जगह पर छोड़ा जाएगा। पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीन देकर छोड़ा जाएगा, खतरनाक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसकी श्रेणी कैसे डिसाइड होगी, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ऑर्डर में यह है कि खतरनाक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा, इस पर पाबंदी होगी। तो देखिए किस तरीके के निर्देश आए हैं अदालत की तरफ से, उसे एक बार फिर से हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, मामला अदालत में गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आया है। पहला यह कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे, उन्हीं इलाकों में छोड़े जाएंगे जहां से उनको उठाया गया है। दूसरा यह कि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे, जिनको लेकर खतरा बरकरार है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, यह भी आदेश में शामिल है। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, इस तरह के निर्देश इसमें शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो आदेश आया है। चौथा यह कि कुत्तों के लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाया जाए, ताकि वहां अगर कोई कुत्तों को खिलाना चाहता है तो उनको फीड करा सके, उनको खिला सके। पांचवा, कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में शामिल नहीं होगी। और देखिए, अगर किसी को अडॉप्ट भी करना है तो उसकी परमिशन ली जा सकती है, उसके बाद ही इन कुत्तों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम आदेश आए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता और हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए। विवेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जंतर मंतर से, शालिनी वाजपेयी नोएडा से हमारे साथ हमारी संवाददाता हैं, जयप्रकाश सिंह संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, जो डर था डॉग लवर्स का कि अगर इन कुत्तों को पकड़ा जाएगा तो शायद इनकी जान को खतरा हो, जिस तरह का शेल्टर्स होम में रख रखाव है, जिस तरीके के इंतजाम है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल थे। क्या उन सवालों का जवाब इसमें मिल गया है, या फिर इस मामले में अभी कानूनी जो पेचीदगियां हैं या लड़ाई है वो अभी भी जारी रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की पहली लाइन में ये कहा कि इस मामले पर अभी हमने ब्रीफ हेयरिंग की है, यानी कि अभी पूरी हेयरिंग नहीं हुई है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे तक लेकर के गया है और सभी राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। खास तौर पर इस मामले में केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन विभाग और सभी राज्यों के पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट में ऐसे जितने मामले लंबित हैं, सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया है, ताकि ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए और जिनको आपत्तियां हैं वो आपत्ति यहां पर अपनी दर्ज करा सके। क्योंकि पहले जो 11 अगस्त को आदेश जारी किया गया था जस्टिस पार्डीवाला की बेंच की तरफ से, उसमें स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया गया था, जबकि देश का कानून ये स्पष्ट है और अदालत का भी नियम स्पष्ट है कि हर एक पक्ष को सुना जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया और स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए, भविष्य में स्पष्ट करने के लिए अभी जो 11 अगस्त का आदेश था उसको पार्शियल स्टे कर दिया और साथ ही कई निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में वो निर्देश भी शामिल है जिसमें जो एनजीओ हैं जो खास तौर पर काम करते हैं कुत्तों के लिए और इसके अलावा अन्य छोटे जानवरों के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचे हैं उनको 2 लाख रुपए शेल्टर होम्स बनाने के लिए देने हैं, जबकि जो पशु प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें भी 25,000 रुपए जमा करने हैं, ताकि शेल्टर होम्स बड़े पैमाने पर बनाए जा सके। चूंकि अभी तक शेल्टर होम्स नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही शेल्टर होम्स में बड़े पैमाने पर कुत्ते रखे जाते तो जाहिर सी बात है कि ये आशंका बनती थी कि उनकी वो बीमार हो जाएं या उनमें और कोई इन्फेक्शन हो जाए, और वो इन्फेक्शन सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं रहता, ये भी आर्गुमेंट दिया गया था जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने। तो ब्रीफ हेयरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी केस पर स्थायित्व लाने के लिए भविष्य में इसको सभी व्यापक स्तर तक के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ये पूरा मामला व्यापक हो गया है और व्यापक लेवल पर इसकी सुनवाई भी होगी और अलग अलग राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो इस तरह के केसेस चल रहे हैं आवारा कुत्तों से जुड़े, वो भी ट्रांसफर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और पूरे देश का ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रियंका जी भी मौजूद हैं, समाज सेविका हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन जेपी, क्योंकि बात आपके बीच में अधूरी रह गई थी, मुंबई में आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा नजर
नजर आ रही है आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर। इस पर क्या रुख है वहां के लोगों का, जल्दी से बात करें। बिल्कुल समीर, और बड़ा रुख है यहाँ के लोगों का, खुशी है इन लोगों में। और एक बड़ी एनजीओ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो स्ट्रे डॉग एनिमल्स वेलफेयर एसोसिएशन चलाती है, हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले हार्दिक भाई, आप बताएं कितनी खुशी है और क्या कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है, क्या लगता है आपको? नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमको न्याय प्रथा के ऊपर पूरा विश्वास था, है और रहेगा। आज वफादार कुत्ते देखो, फौज के अंदर भी कितना अच्छा काम करते हैं। उनको इंग्लिश में हम कहते हैं डॉग, डीओजी डॉग, उसका उल्टा करोगे तो जीओडी गॉड होता है। तो जो कुत्ते के अंदर भगवान का नाम छुपा हुआ है, वो कुत्ता कभी भी बिन वफादारी कर ही नहीं सकता। हम कोर्ट का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम आप बताएं, आप एक बड़ा एनजीओ चलाती है, आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर माधवी चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ स्टे हैप्पी एनिमल फाउंडेशन, इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। आज ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, हर एक उस जीव की जीत है जो भगवान के बनाए हुए इस धरती पे आए हैं। लेकिन हमारी जीत अभी अधूरी है, हमारी जीत अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका सल्यूशन, जब ये मुद्दा उठाया ही है तो इस मुद्दे पे हमें निर्णय कंप्लीटली लेना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि इंसानों को तकलीफ होती है और जानवर की तादाद बढ़ती जा रही है, डॉग्स की तादाद, बिल्लियों की तादाद, बस साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उनके पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल करें। ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हम एनजीओ, हम हर इंसान की बनती है कि हम हर उस जीव जंतु का ध्यान रखें। लेकिन आंकड़े बताते हैं रेबीज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, 54 केस तो सिर्फ दिल्ली में हो गए। नहीं, आप ये रेबीज का केसेस जो आप काउंट करते हैं, अगर एक इंसान को कुत्ता काटता है, और रेबीज के इंजेक्शन सिर्फ कुत्ते के काटने पे नहीं है, बिल्ली के स्क्रैचेस पे भी है, बंदर के काटने पे भी है, ये किसी भी जानवर के खरोच से भी है। और एक इंसान को 5 वैक्सीन लगते हैं, तो आंकड़े जो दिखाते हैं वो एक जो 5 इंजेक्शन दिए तो 5 आंकड़े दिखाते हैं। तो मैं उन आंकड़ों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन अगर हम रेबीज की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रेबीज के केसेस कुत्ता काटने की वजह से ही होते हैं, कुत्तों के काटने की वजह से ही होते हैं।